नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले हैं बीएड वालों के लिए, जिसका पेपर सेकंड है बाल अवस्था एवं उसका विकास में हम बात करेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास लाते रहेंगे और आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ स्पष्ट करते हुए टेट ने लिखा है, प्राप्तांकों के समूह में एक ऐसा प्राप्तांक होता है जिसके आसपास अन्य प्राप्तांकों की केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं और इसे प्रवृत्ति कहते हैं और इस प्रवृत्ति का माप कहते हैं। उदाहरण, एक समूह के 8 छात्रों की अंग्रेजी प्राप्तांक निम्नलिखित है: 35, 31, 33, 36, 37, 32, 38। इन प्राप्तांकों में उप ऐसा प्राप्तांक जिसके आसपास प्राप्तांक केंद्रित या स्थित है अतः उप प्राप्तांक केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक समूह के प्राप्तांकों का एक ऐसा प्रकार का औसत या मूल्य होता है और इसका कार्य इन औसत या मूल्यों के रूप में प्राप्तांकों के लघु रूप में व्यक्त करता है। केंद्रीय प्रवृत्ति और केंद्रीय ज्ञान को ज्ञात करने के लिए सामान्य या 3 मापकों का प्रयोग किया जाता है: अंकगणितीय या माध्यमान या समांतर माध्यांक और बहुलक। मध्यमान या औसत। माध्यमान वह प्राप्तांक है जिसके दोनों विचलन संपन्न होती है। जेपी गुलफोर्ड ने माध्यमान और औसत को स्पष्ट करते हुए लिखा कि माध्यमान और औसत वह अंक है जो निरीक्षण या व्यक्तियों के माध्यमान का घोतक है। वर्मा एवं श्रीवास्तव ने इस संबंध में लिखा है, किसी भी अंक सामग्री के समस्त अंकों का योगफल का भाग देने से जो भागफल आता है वही माध्यमान है। क्रक्सटन एवं क्राउडेन के मतानुसार माध्यमान संभकों की विस्तार के अंतर्गत स्थिति का एक ऐसा मूल्य जिसका प्रयोग श्रेणी के सभी मूल्यों के प्रतिनिधित्व करने के लिए आवश्यक किया जाता है। समवर्तनता के विस्तार में स्थिति होने के कारण माध्यांक को केंद्रीय मूल्य का माप कहा जाता है। यूल एंड केंडाल के अनुसार किसी आवृत्ति वितरण को स्थिति का माध्यांक कहलाता है। अव्यवस्थित आंकड़ों का माध्यमान ज्ञात करना। अव्यवस्थित आंकड़ों को छोड़कर प्राप्त योगफल के अंकों के से भाग देते हैं। सूत्र बराबर सिग्मा x/n। यम माध्यमान यानी मीन और सिग्मा का योग का चिन्ह और यम प्राप्तांक और n प्राप्तांकों की संख्या है। सिग्मा x कल्पना करें। माध्यांक का उपयोग जब सबसे विश्वसनीयता के केंद्रीयवर्ती माप आवश्यक तो माध्यमान ज्ञात करने में, क्योंकि इसमें अन्य केंद्रीयवर्ती मानों की अपेक्षा अधिक स्थिरता पाई जाती है। जब प्राप्तांकों का विवरण समान हो माध्यमान अधिक संवेदना होता है। यदि माध्यमान से दोनों प्राप्तांकों में संतुलन न हो तो माध्यमान पर अधिक प्रभाव पड़ता है। जब परमाणिक विचलन अधिक ज्ञात करना हो, जब सामुदायिक का गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना है। माध्यांक किसी पद या श्रृंखला में वह बिंदु जो संपूर्ण श्रेणी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। 50% मूल्य माध्यांक के ऊपर और शेष 50% मूल्य उसके नीचे होता है। तो परंतु ऐसा या न होने के कारण के लिए आवश्यक है कि सभी पद मूल्यों या चल राशियों की मानों का रखा जाए। माध्यमांक का परिणाम अथवा माप ही माध्यांक है। माध्यांक का अर्थ एवं परिभाषा। माध्यांक किसी समंक मात्रा के मध्य वाले पदों का मूल्य को कहते हैं, जबकि समक श्रेणी के पदों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया जाता है। प्रोफेसर बाउले महोदय के अनुसार माध्यांक यदि एक समूह के 2 पदों को अंक समूह के अनुसार क्रमबद्ध किया जाए तो लगभग माध्यमांक का मूल माध्यांक होगा। क्रोनर महोदय के अनुसार माध्यांक समंक श्रेणी का वह चल मूल्य है जो समूह की दीवारों मूल माप्यांक से अधिक या विषम वर्गीकृत यम नॉट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान F इंटू n/2 माइनस C से पढ़ते और दूसरे के सारे मूल कम हो।
माध्यांक मान दो प्रकार के आंकड़ों से निकलता है। ENE 3, 0, 10, 4, 1, 50, 13 इज इक्वल टू 0, 1, 3, 4, 10, 13, 15। आरोही क्रम 0, 1, 3, 4, 10, 13, 15। मेजर सूत्र मीडियम इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू n + 1। मीडियम 7 + 1/2 84/2। फोर्थ है, फिफ्थ, 10th है। तो MD इज इक्वल टू 8 + 2/2 यानी 10/2। 10/2 इज इक्वल टू 5। MD इज इक्वल टू पाँचवा पद, MD इज इक्वल टू 10। ये एग्जाम्पल है। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यांक निकालना। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यांक मान निम्न सूत्र से निकाला जा सकता है। ME इज इक्वल टू L1 इंटू n/2 माइनस f अपॉन FM इंटू CI। यल है माध्यांक माने वर्गीकृत विस्तार की निम्नतम सीमा। F या C बराबर माध्यांक के नीचे वाली संचयी आवृत्ति। FM है माध्यांक की आवृत्ति और D1 या I वर्ग अंतराल और n/2 संपूर्ण संख्या का आधा। माध्यांक का उपयोग जब माध्यांक ज्ञात करने के लिए प्राप्त समय न हो, जब अधिक से कुछ प्राप्तांकों का माध्यांक बहुत कम अथवा बहुत अधिक हो, अर्थात जब वितरण असामान्य हो, जब वितरण अपूर्ण हो, जब हमें वितरण का वह बिंदु ज्ञात करना हो जिसके ऊपर या नीचे बराबर आवृत्तियाँ हो। बहुलांक मान यानी मोड। बहुलांक शब्द अंग्रेजी भाषा के मोड शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मोड शब्द का फ्रेंच भाषा के लो मोड से बना है, जिसका अर्थ है रिवाज या फैशन। सांख्यिकी में मोड उस पद का मूल्य आकार है जो सम्यक मात्रा में सबसे अधिक हो। अतः विभिन्न विद्वानों ने बहुलांक की परिभाषा निम्न प्रकार से दी है। प्रोफेसर गिलफोर्ड के अनुसार बहुलांक मात्रा माप के पैमाने का वह बिंदु है जहाँ की एक वितरण से सर्वाधिक आवृत्ति होती है। प्रोफेसर केनी कहते हैं किसी भी वितरण में चल का वह मूल्य जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो बहुलांक कहलाता है। बहुलांक की विशेषताएं या गुण। बहुलांक का मान सबके पदों पर आधारित है, अतः निम्नतम तथा उच्चतम अंकों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आंकड़ों को वर्गीकृत ढंग से रखने पर हम आपको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। गणितीय विवेचना करके भी हम सर्वोच्च माध्य बहुलांक ज्ञात कर सकते हैं। सतत श्रेणी में अगर वर्गांतरों का विस्तार समान हो तो बहुलांक मालूम किया जा सकता है। दोष जब शीघ्रता के साथ केंद्रवर्ती मान ज्ञात करना हो, जब केंद्रवर्ती मान का योग अनुमान लगाना हो, जब आदर्शभूत प्राप्तांक ज्ञात करना हो, मापन स्केल का वह बिंदु जिस पर सबसे अधिक आवृत्ति हो। बहुलांक दो प्रकार के आंकड़ों को ज्ञात किया जाता है। जब शीघ्रता से केंद्रवर्ती माप ज्ञात करना हो, जब केंद्रवर्ती माप का योग्य अनुमान लगाना हो, जब आधारभूत प्राप्तांक ज्ञात करना हो, मापन स्केल का वह बिंदु जिस बिंदु पर सबसे अधिक आवृत्ति हो। बहुलांक दो प्रकार के आंकड़ों ज्ञात किया जाता है। अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलांक मापन ज्ञात करना, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलांक मान ज्ञात करना। अवर्गीकृत आंकड़ों का मान बहुलांक ज्ञात करना 4, 6, 6, 10, 10, 10, 8, 8, 15, 15, 10 m ≠ 10। वर्गीकृत बहुलांक ज्ञात करना सूत्र m ≠ 3 मीन माइनस 2 मीन। या सेकंड m ≠ L1 + 2f अपॉन इंटू L2 - L1 अपॉन F1 F2। सूत्र m ≠ 3 मीडियम माइनस 2 मीन यानी 3 × 50 माइनस 85 माइनस 2 × 49.3 इज इक्वल टू 152.49 माइनस 99 इज इक्वल टू 53.99 आंसर।
अगर आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास लाते रहेंगे और आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।